दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम टीचर डे अर्थात शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो जितने सारे मेरे गुरुए हैं और इस विश्व में जितने सारे गुरु लोग हैं जो दूसरों को शिक्षा देने में, चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, वह आपको हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन सभी गुरुओं को मैं चरण स्पर्श करके उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग, मैं हमेशा आप लोगों का शिष्य बना रहूं, ऐसा हमेशा आप हम पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते ही हैं। देखिए क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, मैं आज आपको ये बताने नहीं आया हूँ, मैं इस चीज को दोहराने नहीं आया हूँ, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि हम शिक्षक दिवस क्यों, किसके लिए, किसकी याद में, किसके स्मरण में हम मनाते हैं। मेरे मन में एक छोटी सी जो बात है ना, जो चल रही है, और आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे मुझे वह बोलने का मौका मिला है जो मेरी मन की बात है। मैं जरूर आप लोग के सामने प्रकट करूंगा, बिना इतिहास को दोहराए, बिना उन पलों को याद किए। मैं चाहूंगा कि जो अभी का फिलहाल का जो स्थिति है उसके बारे में विश्लेषण किया जाए, उसके बारे में चर्चा किया जाए। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि आपके अंदर जो शिक्षा का और मेरे अंदर जो शिक्षा का, अर्थात जो शिक्षा का जो मार्गदर्शक जिन्होंने हमें शिक्षा दिया, उन तमाम गुरुओं को मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी को मैं यह जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, मैं जो बात सूचित करने जा रहा हूं, आशा करता हूं आप लोगों को सुनकर जरूर अच्छा लगेगा और आप लोग इस पे भी विचार जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि हम इतिहास को नहीं दोहराने वाले हैं, हम आपको तनिक भी इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे कि हम यह शिक्षक दिवस, टीचर डे हम क्यों मनाते हैं। बस आज बात होगी हमारे बारे में, आपके बारे में, जो प्रेजेंट की जो स्थिति जो चल रही है इसके बारे में। दोस्तों आज ऐसी स्थिति क्यों आई है, और मैं उन सभी गुरुओं से एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, जो कभी देखेंगे भी, कि जिस इतिहास को हम बच्चों के सामने दोहराते हैं, उन्हें बताते हैं, क्यों ना ऐसा ऊर्जा, ऐसी शक्ति उनके अंदर डाल दिया जाए, उनके अंदर डालने का प्रयास किया जाए, जिससे वह खुद अपना इतिहास बनाए। आज इसी के ऊपर मैं विश्लेषण करने वाला हूं और इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। मैं तमाम गुरुओं से मैं अनुरोध कर रहा हूं, चाहे संस्था आपका प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप बच्चों के अंदर हमेशा शिक्षा का प्रवाह, शिक्षा का ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश करवाते रहिए। हम गांव देहात से हैं, मैं एक गांव से हूं, मैं स्थिति को देख रहा हूं, भली भांति मैं भाप रहा हूं, चाहे वो संस्था सरकारी हो या प्राइवेट हो। आखिर जरा सोचिए ऐसी स्थिति क्यों आई है। मैं मोटा मोटी मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे स्कूल के पीरियड में, अभी कोरोना को मैं हटा दूं, कोरोना के पहले चला जाऊं या अब कोरोना जब लगभग समाप्त है, समाप्त तो मैं नहीं बोलूंगा, ये स्थिति कब बदल जाएगी किसी को नहीं पता है, फिलहाल में कम है तो स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। अगर मान लीजिए मोटा मोटी 4 या 5 पीरियड पढ़ाई होता है हमारे स्कूल में, और 5 और 4 पीरियड में मान लीजिए कि मिनिमम 4 ही पीरियड हुआ, चाहे वह ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, उसमें बच्चों को इतना वर्क जरूर मिल जाता होगा या मिल गया होगा कि बच्चे पूरा दिन अगर उस पर मेहनत करें ना तो भी वह पूर्ण रूप से उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अलावा फिर पीछे का रिवीजन भी होगा। लेकिन आज क्या स्थिति आई है
कि बच्चे प्राइवेट संस्था को भी पैसे दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं पैसे देके, लेकिन आज उनको कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? अगर वो सरकारी संस्था में भी पढ़ रहे हैं तो उनका भी सेम कंडीशन है। क्या कहीं हमारे मन के अंदर तो ऐसी बात तो नहीं चल रही है ना कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई करना नहीं चाहता है, इसलिए हम भी शांत पड़ गए हैं, इसलिए हम भी शांत पड़ रहे हैं? क्या आपके और हमारे प्रयास से यह इतिहास नहीं बनाया जा सकता है? क्या कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं मोटा मोटी बात करूं, अगर 10 लड़कों में कोई लड़का पढ़ना नहीं चाहे तो पढ़ेगा कोई नहीं, चाहे आप प्रयास कर लीजिए या हम प्रयास कर लें। लेकिन अगर 100 बच्चों में 1 या 2 बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, देखिए मैं कितना कम का रेशियो लिया हूं, 100 में 1 की मैं बात कर रहा हूं। अगर 1 बच्चा पढ़ने वाला है और अगर आप उनका एग्जाम्पल पिछले 10 बच्चों से करेंगे तो क्या वह 1 बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, उसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। मेरा तमाम गुरुओं से अनुरोध है कि हमें नहीं रुकना है, हमें निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो हमारा कर्तव्य है, चाहे हम किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी माध्यम से हम बच्चा को अगर शिक्षा दे रहे हैं, हम उसे टीच करवा रहे हैं, यह हमारा पूर्ण रूप से यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अंदर शिक्षा का प्रकाश, शिक्षा की ऊर्जा उनके अंदर प्रख्यात करें। और यह प्रयास हमारे और आपके करने से बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप जरा सोच के देखिएगा, 100 बच्चा में आप 100 बच्चा को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि 50 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 40 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 70 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से 10-20 ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे और वह आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं 25-30 बच्चों को देख के हो सकता है कि सभी बच्चों के अंदर यह परिवर्तन हो जाए, वो पढ़ना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें। लेकिन जब हम और आप इस भरोसे छोड़ देंगे कि वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, वो लोग करेंगे ही नहीं, फिर परिवर्तन कैसे होगा? क्या हम इस बहाने हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे कि हम बच्चों को सिर्फ पुराने इतिहास के बारे में बताते चले, उन्हें इतिहास रटाते चले, उन्हें यह बताएं कि हाँ यह था, यह था, वह था? क्या हमें यह बताना उचित नहीं होगा या उचित नहीं है कि बच्चे खुद इस इतिहास को बनाएं, वह खुद एक इतिहास हो जाए जो आने वाली पीढ़ियां जाने, पढ़ें, सीखें, जैसे कि आज हम पढ़ सीख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातें सबको अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इतना उम्मीद मेरे को जरूर है कि मेरी बातें सबको बुरी भी नहीं लग रही होंगी। हमारे हिंदी के एक राइटर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वह बहुत कम जानते हैं। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि कंपटीशन का इतना दौर बढ़ गया है कि हम तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे सामने जो बच्चा जो बैठा हुआ है, जो सीखने का प्रयास कर रहा है, हम क्या कंपटीशन के दौर में उसे कहां से कहां खींच के लेके आ रहे हैं? क्या हमारे पास वह सरल भाषा, वह आसान से आसान टेक्निक और वह पूर्ण रूप से जिस चीज को हम 1, 2, 3 या 4 दिन का एग्जाम्पल से ले लें या 10 दिनों की एग्जाम्पल से ले लें, क्या हमारे प्रयास से वह नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं, मैं खुद शिक्षा ले रहा हूं और मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 के माध्यम से। दोस्तों, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, एक अच्छे शिक्षक की पहचान हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में होना चाहिए और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ही होती है। अर्थात हमारे अंदर विद्यार्थी के जैसा ही, उनके सामर्थ्य ही हमारे अंदर भी सीखने की लालसा हमेशा होनी चाहिए।
सीखने का लालसा, साथ ही साथ जानने की लालसा हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा शिक्षक होता है और एक अच्छा शिक्षक हमेशा एक विद्यार्थी होता है। अर्थात सीखने और सिखाने की जो परंपरा है वह हमेशा होनी चाहिए। उम्मीद है और मेरा आप लोग से पुनः फिर अनुरोध है कि आइए एक बार हम और आप मिलकर प्रयास करते हैं, बिना किसी एग्जाम्पल को दिए, बिना कोई बहाना बनाए, आइए मिलकर ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक इस शिक्षक दिवस की शुभ अवसर पे अपने अंदर पूर्ण रूप से अपने आप से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने बच्चों से वादा करते हैं कि हम उन्हें सिखाएंगे और उन्हें सिखाने का पूर्ण जिम्मेवारी हमारे ऊपर होगी। हम निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उनके अंदर शिक्षा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर प्रज्वलित करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।